Welcome to all of you in the Mangnale biology classes. Myself Gunnar Mangnale, and today we are going to discuss about the new concept of structure of leaf, that is phyllotaxy. पिछले क्लास में हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरल प्लांट में लीफ का स्ट्रक्चर स्टडी किया है और आज उसी लीफ के बारे में हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं फाइलोटैक्सी। तो इसे फाइलोटैक्सी का मीनिंग क्या है? फाइलो मीन्स लीफ एंड टैक्सी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लीफ on the branches or stem is called as phyllotaxy. वैसे phyllotaxy का मतलब आपको समझ में डेफिनेशन समझ में आए, ओके। और phyllotaxy में वैसे तीन टाइप के phyllotaxy है। वन इज alternate phyllotaxy, सेकंड इज opposite phyllotaxy and third is floral phyllotaxy. floral WHORL phyllotaxy बोलते हैं हम उसको, ओके। Now what is the meaning of alternate phyllotaxy? Alternate phyllotaxy का मतलब क्या है? वैसे तो नाम में मीनिंग है, ओके। आपको पता है ये नोड है और नोड के ऊपर क्या होता है? ये लीव्स बॉर्न होते हैं एंड दैट लीव्स आर बॉर्न ऑन द नोड इन अल्टरनेट मैनर ना। लीफ के ऊपर, नोड के ऊपर जो लीफ आते हैं वो कैसे आते हैं? अल्टरनेट आते हैं, मतलब एक के बाद एक आते हैं। दैट मीन्स इन अल्टरनेट phyllotaxy every node produce only one leaf. अल्टरनेट phyllotaxy में क्या होता है? हर एक नोड के ऊपर एक ही लीफ आता है ना, इसको बोलते हैं अल्टरनेट phyllotaxy, ओके। और अल्टरनेट phyllotaxy का एग्जांपल आप दे सकते हो, ओके। एग्जांपल ऑफ अल्टरनेट phyllotaxy यू आर गिवन, ओके, दैट इज हिबिस्कस, ओके। इसका एग्जांपल क्या दे रहा हूं मैं? हिबिस्कस का मतलब चाइना रोज, ओके। अपोजिट phyllotaxy अब डिस्कस करेंगे हम। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। phyllotaxy का मीनिंग क्या है? फाइलो मीन्स लीफ, टैक्सी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम, ब्रांचेस आर कॉल्ड एज phyllotaxy। उसके तीन टाइप है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वोरल। अल्टरनेट phyllotaxy में क्या होता है? हर एक नोड के ऊपर लीव्स अल्टरनेट होता है और हर एक नोड के ऊपर एक ही लीफ आता है, इसीलिए उसको बोलते हैं अल्टरनेट phyllotaxy। और उसका एग्जांपल दिया मैंने आपको, कौन सा? हिबिस्कस। दूसरा phyllotaxy अपोजिट phyllotaxy। अपोजिट में और दो टाइप है, अपोजिट सुपरपोज्ड एंड अपोजिट डिकसेट। अपोजिट सुपरपोज्ड एंड अपोजिट डिकसेट। सेकंड टाइप कौन सा है? अपोजिट डिकसेट। ऐसे दो टाइप है इसके, अपोजिट डिकसेट। अपोजिट सुपरपोज्ड का एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं। अपोजिट सुपरपोज्ड का एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, दैट इज जामुन, ओके। एंड जामुन या गावा, पेरू बोलते उसको हम, ओके। ये अपोजिट सुपरपोज्ड है एंड अपोजिट डिकसेट का एग्जांपल है ऑसिमम या फिर कैलोट्रोपिस। ये दो एग्जांपल है। अपन इस साइड डायग्राम कैसे देते हैं सर? यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। ये अपोजिट डिकसेट में क्या होता है? हर एक नोड के ऊपर लीव्स अपोजिट आते हैं एंड ये लीव्स एक दूसरे को एकदम पैरेलल रहते हैं ना, पैरेलल, जिसको कहते हैं अपोजिट एंड सुपरपोज्ड। मतलब यहाँ पे लीफ का एंगल चेंज नहीं होता, हर एक नोड के ऊपर दो लीव आते हैं। अपोजिट में क्या होता है? ईच नोड प्रोड्यूस टू लीव्स एंड दैट लीव्स आर इन अ अपोजिट मैनर, सेम एंगल में ग्रो होते हैं, उसको कहते हैं अपोजिट सुपरपोज्ड। और अपोजिट डिकसेट में क्या होता है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अपोजिट डिकसेट में क्या होता है? यहाँ पे ये जो लीफ है अपोजिट आते हैं, मगर यहाँ पे क्या होता है? हर एक नोड के ऊपर लीफ का जो एंगल है वो चेंज होता है ना। द एंगल ऑफ लीफ इज चेंज ऑन द ईच नोड। हर एक नोड के ऊपर क्या होता है? लीफ का एंगल चेंज होता है, और जब एंगल चेंज होता है तो उसको बोलते हैं अपोजिट डिकसेट। और इसका एग्जांपल बोला आपको मैंने कैलोट्रोपिस, और इसका एग्जांपल जो बोला मैंने आपको गावा या जामुन है एग्जांपल इसका, ठीक है। और तीसरा जो एग्जांपल है वोरल में क्या होता है? यहाँ पे वैसे नाम ही मीनिंग है, वोरल मतलब बंडल, बंच। यहाँ पे क्या होता है? ऑन ईच नोड, हर एक नोड के ऊपर क्या होते हैं? लीव्स आर फाउंड इन द बंच।
हर एक नोड के ऊपर लीव्स जो है वो बंच में फॉर्म होते हैं, बंडल में फॉर्म होते हैं। दैट मीन्स ऑन ईच नोड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मेनी लीव्स ऑन द ईच नोड, हर एक नोड पे। यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे ईच नोड प्रोड्यूस 1 लीव्स, यहाँ पे ईच नोड प्रोड्यूस 2 लीव्स एंड यहाँ पे ईच नोड प्रोड्यूस मेनी लीव्स। ये फर्क है तीनों में, इसमें अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अपोजिट फाइलोटैक्सी एंड फ्लोरल फाइलोटैक्सी। अपोजिट में ये दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे ऐसा है, सुपरपोज्ड में क्या होता है, लीफ का जो एंगल है वो चेंज नहीं होता, एक दूसरे के ऊपर एक लीफ होते हैं ऐसे अरेंज। और डिप्रेशन में क्या होता है, ऑन ईच नोड, हर एक नोड के ऊपर लीफ का जो एंगल है ऐसा चेंज होता है ना, 90 डिग्री एंगल। अपोजिट डिप्रेशन में क्या होता है, लीफ का एंगल 90 डिग्री चेंज होता है ऐसे। ओके, आप बोलेंगे सर ऐसे अरेंजमेंट क्यों होती है लीफ की? सिंपल थीम है, आपको पता है हर एक लीफ को फोटोसिंथेसिस करना जरूरी है ना, हर एक लीफ को फोटोसिंथेसिस करना जरूरी है। और अगर फोटोसिंथेसिस करना है उसको तो लाइट में एक्सपोज होना जरूरी है। अगर समझो एक लीफ दूसरे ऊपर की लीफ के ऊपर रहा तो दूसरे लीफ का लाइट नीचे नहीं गिरेगा ना, ऊपर के लीफ का लाइट नीचे नहीं गिरेगा, इसका मतलब हर एक लीफ को लाइट नहीं मिलेगा। इसलिए हर एक लीफ को लाइट मिलने के लिए ये लीफ क्या करते हैं, खुद को अरेंज करते हैं। नेचर में क्या होता है, लीफ का अरेंजमेंट होता है और उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा फाइलोटैक्सी का। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस यूजुअली 3 टाइप्स के हैं, अल्टरनेट, अपोजिट एंड फ्लोरल। अल्टरनेट का एग्जांपल मैंने आपको बोला, क्या कौन सा, हिबिस्कस। यहाँ पे सिंगल लीफ अराइज ऑन ईच नोड। अल्टरनेट मानने में होता है हिबिस्कस या चैनल रोज, हिबिस्कस कहो या चैनल रोज कहो, दोनों का मीनिंग एक ही है। ओके, अपोजिट में क्या होता है, इन अपोजिट फाइलोटैक्सी। ओके, अल्टरनेट और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मस्टर्ड पे है, सनफ्लावर पे है। अल्टरनेट के 3 एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, चैनल रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ये 3 एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अपोजिट का क्या है, अपोजिट में क्या होता है, पेयर ऑफ लीव्स आते हैं ईच नोड के ऊपर अपोजिट मैनर में। और इसके एग्जांपल मैंने आपको 2 दिया, एक कैलोट्रोपिस और दूसरा गावा, ऐसे 2 दिया है इसके अपोजिट के। और तीसरा जो मैं आपको बोल रहा हूँ फ्लोरल फाइलोटैक्सी, यहाँ पे फ्लोरल में क्या होता है, मोर देन 2 लीव्स आते हैं ना, मोर देन 2 लीव्स आते हैं हर एक नोड के ऊपर। और इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, फ्लोरल फाइलोटैक्सी का एग्जांपल दे रहा हूँ आल्स्टोनिया। फ्लोरल फाइलोटैक्सी का एग्जांपल क्या दे रहा हूँ मैं आपको, आल्स्टोनिया। ये हो गया फाइलोटैक्सी के बारे में, दिस इज अबाउट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांचेस और स्टेम, इस वाला फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ले रहा हूँ लीफ मॉडिफिकेशन, ये रख कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर इज लीफ मॉडिफिकेशन। नाउ व्हाट इज लीफ मॉडिफिकेशन? स्ट्रक्चरल चेंज ऑकर इन द लीफ फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेशल फंक्शन इज कॉल्ड लीफ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब चेंज होना। लीफ में ऐसा चेंज होता है कि जिसकी वजह से लीफ का स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी चेंज होता है, उसको बोलते हैं लीफ मॉडिफिकेशन। स्ट्रक्चरल चेंज ऑकर इन द लीफ टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन इज कॉल्ड एज लीफ मॉडिफिकेशन। और लीफ मॉडिफिकेशन में क्या होता है, लीफ अलग अलग तरीके से मॉडिफाई होते हैं, अलग अलग फंक्शन करने के लिए मॉडिफाई होते हैं लीफ। ओके, उसको हम लीफ मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। ओके, लीफ मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। उसमें लीफ स्पाइन है, लीफ टेंड्रिल है, फाइलोड है और फ्लेशी लीव्स है ना। तो पहले हम देखते हैं लीफ का फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या मॉडिफिकेशन है। पहला जो लीफ का मॉडिफिकेशन है, फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इज फॉर सपोर्ट। कुछ लीफ आपको पता होगा सपोर्ट करते हैं प्लांट को। ओके, उसको लीफ टेंड्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ टेंड्रिल या लिफलेट टेंड्रिल बोल सकते हैं, लिफलेट टेंड्रिल्स, लिफलेट टेंड्रिल्स है। और इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ लिफलेट टेंड्रिल का, लिफलेट टेंड्रिल का एग्जांपल दे रहा हूँ पी। ओके, इसका लिफलेट टेंड्रिल का एग्जांपल दे रहा हूँ पी। ओके, ये सपोर्ट करता है प्लांट को, क्लाइंबिंग करता है, क्लाइंबर रहता है ना पी प्लांट्स। ओके, दूसरा मैं दे रहा हूँ आपको प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करते हैं कुछ लीफ, प्रोटेक्शन करते हैं कुछ लीफ। इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। और इसको क्या बोलते हैं? स्पाइन, स्पाइन। इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ओपेंशिया। ओपेंशिया पता है आपको, जिसमें फैलोग्लैंड रहता है और
लीफ के ऊपर, या उसको कैक्टस भी बोलते हैं। कैक्टस में होता है लीफ का मॉडिफिकेशन और उसके स्पाइन बनते हैं। इसके लिए बनते हैं स्पाइन के दो काम है। एक तो स्पाइन की वजह से वाटर का कंजर्वेशन होता है, ट्रांसपिरेशन कम होता है, और दूसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन करता है किसको, प्लांट को, ये है स्पाइन। तीसरा फंक्शन मैं आपको दे रहा हूँ फूड स्टोरेज। कुछ प्लांट के कुछ जो प्लांट है उसके लिए फूड स्टोर करते हैं। एग्जांपल ओनियन पता है आपको। ओनियन में क्या होता है, जो लीफ बेस है वो सोलन रहता है ना। ओनियन में बल्ब है, बल्ब स्टेम, और उसमें जो लीफ बेस है वो सोलन रहता है। सोलन रहने की वजह से वो फूड स्टोर करता है। तीसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको फाइलोड। ओके, व्हाट इज फाइलोड? लीफ मॉडिफिकेशन है, जहाँ पे क्या होता है, पेटियोल फ्लैट होता है, एक्सटेंड होता है। ओके, ऑस्ट्रेलियन एक्केसिया एग्जांपल इसका ऑस्ट्रेलियन एक्केसिया एग्जांपल इसका, जहाँ पे पेटियोल एक्सपांड होता है। पेटियोल पता है, लीफ का जो स्टॉक है उसको बोलते हैं पेटियोल, एक्सपांड होता है, एनलार्ज होता है, और उसको एक्केसिया बोलते हैं। और लास्ट एसिटिवरस प्लांट्स, लास्ट कौन सा है, एसिटिवरस प्लांट्स। एसिटिवरस प्लांट्स जिसमें क्या होता है, लीफ का जो अरेंजमेंट है वो लीफ जो है वो क्या करता है, एसिड को ट्रैप करके किल करता है, उसको एसिटिवरस प्लांट बोलते हैं। उसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये है एग्जांपल। दिस इज अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये लीफ का मॉडिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। उसके फंक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको उसके मॉडिफिकेशन के टाइप दिए हैं। इसके लीफ के जो मॉडिफिकेशन है उसके टाइप दिए हैं। लीफ स्पाइन आ गया, लीफ टेंड्रिल आ गया, फाइलोड आ गया, फ्लेसिल्यूज आ गया। ओके, और फ्लेसिल्यूज जो है फूड स्टोरेज करके उसको बोलते हैं हम लोग फ्लेसिल्यूज मतलब सॉफ्ट, जहाँ पे फूड स्टोर होता है उसको फ्लेसिल्यूज बोलते हैं। तो देखते हैं, चलो लीफ मॉडिफिकेशन किसको कहते हैं। आपको चार्ट आपके सामने समझ में आया आपको। ओके, लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस आर फोटोसिंथेसिस। जनरल लीफ का क्या फंक्शन है, जनरल लीफ का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, ट्रांसपिरेशन करना। जनरल लीफ का क्या फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस करना और ट्रांसपिरेशन करना। यहाँ पे क्या करता है, लीफ मॉडिफिकेशन करता है। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग। कुछ प्लांट में क्या होता है, फिर लीफ का कन्वर्शन टेंड्रिल में होता है, और टेंड्रिल की वजह से वो क्या करते हैं, लीफ ये जो लिफलेट है, ये लिफलेट की क्या होते हैं, टेंड्रिल्स फॉर्म होते हैं ऐसे, और ये टेंड्रिल जो है वो क्या करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं। क्लाइंबिंग मतलब प्लांट को सपोर्ट करते हैं, उसको लिफलेट टेंड्रिल बोलते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको स्पाइन्स फॉर डिफेंस इन द कैक्टाई। कैक्टाई में क्या होता है बोला मैंने आपको, लीफ के बेस को, ये जो लीफ है वो लीफ के ऊपर क्या आते हैं, ऐसे स्पाइन आते हैं। ओके, एंड दैट स्पाइन गिव्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। ये जो स्पाइन है, स्पाइन की वजह से क्या होता है, लीफ को या प्लांट को प्रोटेक्शन मिलता है। इससे ग्रेजिंग एनिमल से, ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन मिलता है, और वाटर का कंजर्वेशन भी करते हैं। कौन, ये स्पाइन। ओके, डिफेंस करते हैं कैक्टाई को। द फ्लेसिल्यूज ऑफ द ओनियन एंड गार्लिक। ओनियन में और गार्लिक में फ्लेसिल्यूज रहते हैं, और ये फ्लेसिल्यूज कैसे रहते हैं, सोलन रहते हैं ना। आपको पता है लीफ का जो बेस है वो सोलन रहता है ऐसे, और सोलन रहने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फूड स्टोर होता है। कहाँ पे, ओनियन में और गार्लिक में लीफ का जो बेस है, लीफ बेस वो सोलन रहता है, फूड स्टोर करता है। ओके, इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन एक्केसिया। ऑस्ट्रेलियन एक्केसिया में क्या होता है, आपको अभी बोला मैंने, जो पेटियोल है वो एक्सपांड होता है बेटा। पेटियोल क्या होता है, ये एक्सपांड होता है, बड़ा होता है पेटियोल, और दे बिकम फ्लैट। तो पेटियोल फ्लैट हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, और इसीलिए ये जो पेटियोल है अगर ग्रीन हो गया, फ्लैट हो गया, तो उसको बोलते हैं फाइलोड। रिमेंबर, फाइलोक्लैड एंड क्लैडोड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एंड फाइलोड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। फाइलोड किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का मॉडिफिकेशन है, और उसका एग्जांपल आपको दिया मैंने ऑस्ट्रेलियन एक्केसिया। ओके, लीव्स ऑफ स्मॉल शॉर्ट लिव्ड petioles in these plants are expand and become green, synthesize food, and leaves of certain deciduous plants। कुछ ऐसे भी प्लांट है कि जिसमें क्या होता है,
लीफ कैसे रहते हैं, इंसेक्टिवोरस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेक्टिवोरस? ऐसे होते हैं लीफ, ऐसे होते हैं लीफ, और ये लीफ के ऊपर लीड होता है ऐसे, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये लीफ ऐसे ग्रो होते हैं और ट्रैप करते हैं किसको, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं ना। किसको ट्रैप करते हैं बेटा? इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट को मारते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। पिक्चर प्लांट है, पिक्चर प्लांट है, विनस ट्रैप प्लांट है। ये जो प्लांट है उसमें लीफ मॉडिफाई होता है, इंसेक्ट को किल करता है। आप बोले तो इंसेक्ट को क्यों किल करता है? इंसेक्ट उसके दुश्मनी है क्या? नहीं, एक्चुअली ये प्लांट जो ग्रो होते हैं ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, these plants are generally growing in the nitrogen deficient soils. Insectivorous plants killing insects and they are growing in the nitrogen deficient soil, और जिसके वजह से क्या करते हैं फिर वो नाइट्रोजन ऑब्टेन करने के लिए इंसेक्ट को किल करते हैं, और इंसेक्ट को किल करने के बाद इंसेक्ट के बॉडी में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन वो यूटिलाइज करते हैं। कौन? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसा करते हैं। ओके, इस तरीके से हमने लीफ का स्ट्रक्चर और मॉडिफिकेशन कंप्लीट किया है। अभी लास्ट में आपको पॉइंट दे रहा हूँ इसका, इन्फ्लोरेसेंस। ओके, ये रब कर रहा हूँ मैं। अनदर पॉइंट ऑफ द चैप्टर इज आफ्टर लीफ स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन। लीफ का स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन के बाद आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। कौन सा पॉइंट? इन्फ्लोरेसेंस। वैसे आपको डेफिनेशन में बताता हूँ। इन्फ्लोरेसेंस, व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? Inflorescence is nothing but the bunch of flowers. Natural cluster of flower is called as inflorescence. Bunch of flower is called as inflorescence. Suppose, और inflorescence के बेसिकली दो टाइप है। फिर inflorescence के बेसिकली दो टाइप है, एक रेसिमोस और दूसरा साइमोस। ऐसे दो टाइप है। वैसे कुछ प्लांट में स्पेशल टाइप का भी रहता है inflorescence। ओके, बेसिक दो टाइप है। कौन से दो टाइप है? एक रेसिमोस और दूसरा साइमोस। ऐसे दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है। इसके दोनों के बारे में हम इंफॉर्मेशन ज़्यादा लेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। पहले हम देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस का मीनिंग क्या है। इन्फ्लोरेसेंस इज नथिंग बट द नेचुरल क्लस्टर ऑफ फ्लावर, नेचुरल क्लस्टर ऑफ फ्लावर born on the peduncle. What is peduncle? Axis of inflorescence called as peduncle. ऐसा एक्सिस, रिप्रोडक्टिव एक्सिस कि जहाँ पे फ्लावर आते हैं उसको बोलते हैं पेडंकल। और पेडंकल बियर्स, पेडंकल के ऊपर क्या आते हैं? ऐसे फ्लावर आते हैं। जब प्लांट मैच्योर होता है तब फ्लावर आते हैं। आपको पता है ये फ्लावर जो है उसमें यंग फ्लावर ऊपर है और ओल्ड फ्लावर नीचे है ना। ऐसा इन्फ्लोरेसेंस कि जिसमें ओल्ड फ्लावर नीचे है, यंग फ्लावर ऊपर है, उसको बोलते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। समझे? पहले इन्फ्लोरेसेंस का डेफिनेशन समझे? द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, सॉरी, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द पेडंकल या रिप्रोडक्टिव एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। और इन्फ्लोरेसेंस के दो टाइप मैंने आपको बोला, रेसिमोस और साइमोस। दोनों में फर्क क्या है? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर नीचे से ऊपर होते हैं ना, नीचे से ऊपर होती है, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है फ्लावर की उल्टा होता है। कैसे होता है उल्टा? यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर यहाँ पे जो होती है दैट इज फ्रॉम अपेक्स टू बेस, ऊपर से नीचे होती है ना यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे यंग फ्लावर कहाँ है? नीचे है, और ओल्ड फ्लावर कहाँ है? ऊपर है ना। तो पहले हम ये दोनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं। किसके अंदर? रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर डिफरेंस देखते हैं। क्या है डिफरेंस? देखिए, आपको डायग्राम में दिख रहा है डिफरेंस। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लावर का ओपनिंग नीचे से ऊपर हो रहा है ना, मतलब बेस टू अपेक्स हो रहा है ना। ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज फ्रॉम बेस टू अपेक्स कॉल्ड एज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर फ्रॉम अपेक्स टू बेस इज कॉल्ड एज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है? इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस the tip of peduncle not utilized for formation of flowers. यहाँ पे पेडंकल का टिप जो है अनलिमिटेड ग्रो होता है, फ्लावर फॉर्मेशन नहीं करता। और यहाँ पे टिप ऑफ पेडंकल इज हैविंग लिमिटेड ग्रोथ एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स। पेडंकल का टिप क्या करता है? लिमिटेड ग्रोथ करता है और फॉर्मेशन करता है किसका? फ्लावर का, जिसमें साइमोस में। ये हो गया दूसरा डिफरेंस।
तीसरा डिफरेंस क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर इज फ्रॉम बेस टू अपेक्स, दैट इज कॉल्ड एज एक्रोपेटल सक्सेशन। क्या कहते हैं उसको? एक्रोपेटल, एक्रोपेटल सक्सेशन बोलते हैं उसको। मतलब फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? नीचे से ऊपर हो रहा है ना, बेस टू अपेक्स हो रहा है, और इधर कैसे हो रहा है? उल्टा हो रहा है। इसको कहते हैं बेसिपेटल, बेसिपेटल सक्सेशन। मतलब ऊपर से नीचे हो रहा है ना, ओके, ऊपर से नीचे होता है यहाँ पे, इसको कहते हैं बेसिपेटल सक्सेशन टुवर्ड्स बेस, और यहाँ पे टुवर्ड्स अपेक्स। ओके, ये हो गया तीसरा डिफरेंस। और चौथा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओपनिंग ऑफ फ्लावर इन रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर। यहाँ पे फ्लावर का ओपनिंग क्या होता है? बाहर से अंदर होता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल बोलते हैं। और इधर ओपनिंग ऑफ फ्लावर जो है, ओके, ओपनिंग ऑफ फ्लावर जो है अंदर से बाहर होती है ना, अंदर से बाहर होती है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। सो दिस इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन द रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। इसका एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, गुलमोहर, गुलमोहर एग्जांपल है रेसिमोज का, ओके, या कैसिया वगैरह बोलते हैं उसको, कैसिया, फिस्टुला वगैरह बोलते हैं रेसिमोज का। और साइमोज का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैस्मिन। साइमोज का एग्जांपल क्या है? जैस्मिन। और स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो है, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो है उसमें 3 टाइप है, एक साइथियम, दूसरा हाइपोथेंडियम, और तीसरा वर्टिसिलिस्टस। इसके कितने टाइप है? 3। कौन कौन से 3 टाइप है? पहला टाइप है साइथियम, ओके, साइथियम। दूसरा कौन सा है? हाइपोथेंडियम, हाइपोथेंडियम। सेकंड टाइप कौन सा है? हाइपोथेंडियम। हाइपोथेंडियम। और तीसरा कौन सा है? वर्टिसिलिस्टर, वर्टिसिलिस्टर। ये 3 टाइप है ना, किसके? These are the 3 types, okay, of special inflorescence, okay, वर्टिसिलिस्टर्स। ये 3 टाइप है किसके? स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस के। और इसके एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। साइथियम का एग्जांपल है यहाँ पे यूफोर्बिया, ओके। हाइपोथेंडियम का एग्जांपल है फ्यूकस, आपने सुना होगा फ्यूकस, अंजीर जो बोलते हैं हम, अंजीर, उसको फ्यूकस बोलते हैं, ओके, फ्यूकस। और वर्टिसिलिस्टर का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ओसिमम। ओसिमम का मतलब तुलसी। तुलसी में वर्टिसिलिस्टर टाइप का इन्फ्लोरेंस होता है। उसके डायग्राम आपको मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, खाली उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं आपको। पहले मैं बोला आपको इन्फ्लोरेंस की डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इन्फ्लोरेंस के 2 टाइप है, ओके। What is inflorescence? A flower is modified shoot where shoot appear and meristem change into flower meristem. आपको पता है प्लांट की जो वेजिटेटिव स्टेज कंप्लीट होती है तो रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होती है, और रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होने के बाद लीफ की जगह पे फ्लावर आते हैं ना। सो व्हाट इज फ्लावर? मॉडिफाइड शूट है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्म होता है मेरिस्टेम के ऊपर, फ्लोरल मेरिस्टेम्स, एंड इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट्स एंड एक्सिस गेट कंटेंस। तो फ्लावर फॉर्मेशन होते टाइम, फ्लावर फॉर्मेशन होते टाइम ये जो एक्सिस है, ये जो स्टेम है, शूट है, उसके नोड कंडेंस होते हैं, शॉर्ट होते हैं, प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेज एंड लैटरल सक्सेशन नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स वेयर शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर्स। और वहाँ पे क्या होता है याद रखिए, सपोज ये क्या है, ये क्या है पेडल, ये क्या है पेडिसिल। पेडिसिल पता है आपको? फ्लावर का जो स्टॉक है उसको पेडिसिल बोलते हैं। इस पेडिसिल के ऊपर क्या आते हैं? 1 2 3 4 ऐसे 4 नोड आते हैं ना। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द रेसिमोज एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। अभी मैं आपको बता रहा हूँ फ्लावर फॉर्मेशन कैसे होता है। जब शूट मैच्योर होता है, जब शूट मैच्योर होता है तब मैच्योर होने के बाद ओके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कन्वर्शन किसमें होता है? पेडिसिल में होता है। पेडिसिल में होता है, फ्लावर का जो स्टॉक है उसमें होता है। और इस पेडिसिल के ऊपर क्या आते हैं? 4 नोड आते हैं ना। क्या आते हैं? 4 नोड। उसमें से पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम, और चौथा जो है वो गाइनोशियम फॉर्म करता है। इसका मतलब फ्लावर क्या है?
flower is the modified shoot, flower is the condensed shoot developed for sexual reproduction. और flower कब फॉर्म होता है? Flower is formed at the time of maturity. जब प्लांट मैच्योर होता है तब उसमें अपर के मेरिस्टेम का कन्वर्शन फ्लावर मेरिस्टेम में होता है. फ्लावर टिप को क्या करते हैं? लैटरल सक्सेशन नोड के ऊपर ल्यूज फॉर्म करते हैं और ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर. इट इज ऑलवेज सॉलिटरी. कभी-कभी फ्लावर क्या होते हैं? कभी-कभी फ्लावर सिंगल रहते हैं. और अगर सिंगल फ्लावर फॉर्म हुआ, when the flowers are born singly are called as solitary flower, and when the flowers are formed in the bundle in the bunch is called inflorescence. अगर फ्लावर अकेला आया तो बोलते हैं solitary flower, और अगर फ्लावर का बंच आ गया तो उसको बोलते हैं inflorescence. That is bundle of flower, natural cluster of flower. अगर सपोज आपने मार्केट में से बुके लाया, बुके, तो बुके में inflorescence है क्या? बुके इज inflorescence? No, that is the artificially हम फ्लावर वहाँ पे कंबाइन करते हैं ना बुके में. यहाँ पे क्या है? इट इज नेचुरल क्लस्टर है. ये नेचुरल क्लस्टर है फ्लावर का, नेचुरल बंडल है फ्लावर का. इसका डिफरेंस है और उसको inflorescence बोलते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर द फ्लावर्स आर गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर्स और कंटिन्यू टू ग्रो. देखिए यहाँ पे पेडल का कन्वर्शन फ्लावर में हो रहा है या कंटिन्यू ग्रो हो रहा है? यहाँ पे तो कंटिन्यू ग्रो हो रहा है ना. पेडल का ग्रोथ कैसा हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है. उसके अकॉर्डिंग दो टाइप हम यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं उसके. ओके, रेसिमोज एंड साइमोज. रेसिमोज टाइप ऑफ inflorescence मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो. देखिए रेसिमोज में क्या होता है? मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, कंटिन्यू टू ग्रो. यहाँ पे मेन एक्सिस का ग्रोथ कंटिन्यू होता है ना, और यहाँ पे कैसे होता है? स्टॉप होता है ना. यहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड होता है किसका? मेन एक्सिस का, पेडंकल का. ओके, एंड फ्लावर्स आर बॉर्न लैटरली इन द एक्रोपेटल सक्सेशन. यहाँ पे फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? एक्रोपेटल हो रहा है, मतलब नीचे से ऊपर हो रहा है. और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे हो रहा है ना, बेसिपेटल है ना. ओके, ये भी डिफरेंस है. और साइमोज में क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर. साइमोज में क्या होता है? मेन एक्सिस का कन्वर्शन फ्लावर में होता है, उसको हम टर्मिनेट टू फ्लावर कहते हैं साइमोज में. हेंस लिमिटेड ग्रोथ है फ्लावर पेडंकल की एंड बॉर्न इन द बेसिपेटल ऑर्डर. और फ्लावर का जो बॉर्न है वो कैसे होता है? बेसिपेटल होता है, मतलब टुवर्ड्स बेस होता है. और यहाँ पे ओपनिंग ऑफ फ्लावर जो बोला मैंने आपको, सेंट्रल टू पेरिफेरी होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल. यहाँ पे क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल होता है. और इधर कैसे होता है? पेरिफेरी टू सेंटर होता है, मतलब सेंट्रीपिटल होता है ना. यहाँ पे बाहर से अंदर होता है, यहाँ से अंदर से बाहर होता है. ओके, ये सेंट्रीफ्यूगल है और ये सेंट्रीपिटल है. ये हो गया एनसीईआरटी के अंदर का एक्सप्लेनेशन. उसके बाद और कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको इसके दे रहा हूँ. ओके, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में आप देखते हो, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में आप अगर आप देखते हो तो उसमें रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में अगर आप देखोगे तो उसके टाइप्स है रेसिमोज के, साइमोज के भी टाइप्स है. और स्पेशल को तो मैंने आपको दे दिया एग्जांपल ऑलरेडी. ओके, स्पेशल का आपको एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दिया है. रेसिमोज में कौन से तीन टाइप है? इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इलांगेट, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इलांगेट, मतलब एक्सिस का इलांगेशन होता है. यहाँ बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इलांगेट. एक नंबर 2 इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस शॉर्टन्ड. इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस शॉर्टन्ड, मतलब शॉर्ट होता है. ओके, और ये तीसरा जो आपको मैं दे रहा हूँ इसको जो तीसरा टाइप मैं आपको दे रहा हूँ, थर्ड, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस रिड्यूस्ड. इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस रिड्यूस्ड. ओके, ऐसे तीन टाइप होते हैं इसके. ओके, तो इलांगेट का मतलब लंबा होना, लॉन्ग होना. इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस जो लॉन्ग होता है उसके तीन टाइप है, और उसके और तीन टाइप है. एक रेसिम, एग्जांपल मैं आपको एक एक देता हूँ. रेसिम के और दो टाइप है, सिंपल एंड कंपाउंड. उसमें आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ. एक कैसिया, मतलब कैसिया टोरा हो या फिर कैसिया हो, गुलमोहर हो, गुलमोहर वगैरह रेसिम आता है. कैसिया फिस्टुला है. दूसरा एग्जांपल है स्पाइक. रेसिम के बाद दूसरा कौन सा एग्जांपल है? स्पाइक. स्पाइक किसमें फॉर्म होता है? स्पाइक इज जनरली फॉर्म इन द डिफरेंट ग्रासेस. ग्रासेस में फॉर्म होता है. ग्रासेस पता है आपको, अलग अलग टाइप के ग्रास जो है उसको स्पाइक आता है. तीसरा है स्पैडिक्स. स्पैडिक्स तीसरा जो है वो स्पैडिक्स है. ओके, थर्ड टाइप जो है उसको कहते हैं स्पैडिक्स. ओके, स्पैडिक्स इसमें होता है फॉर्म.
कोकोनट में, कोकोनट पता है कोकोनट, कोकोनट में स्पैडिस टाइप फॉर्म होता है, या मेज में, मेज मका मेज में स्पैडिस टाइप का फॉर्म होता है स्ट्रक्चर मेज कोकोनट में। और लास्ट कैटकीन, लास्ट कौन सा है कैटकीन, तीसरा लास्ट एग्जांपल है। और कैटकीन का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, कैटकीन का एग्जांपल है मोरस अल्बा। ये है 3 टाइप। इंफ्लोरेसेंस शॉर्टन किसमें होता है, इंफ्लोरेसेंस शॉर्टन जो है वो इंफ्लोरेसेंस शॉर्टन जो है वो उसमें और टाइप है ट्रायोम। इंफ्लोरेसेंस शॉर्ट में कौन सी टाइप है, कोरियोम। ओके, पहला टाइप कौन सा है कोरियोम, कोरियोम। और दूसरा जो टाइप है इसका इंफ्लोरेसेंस शॉर्ट में दूसरा टाइप जो है दैट इज अम्बेल। अम्बेल, अम्बेल मतलब अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जैसा रहता है, अम्ब्रेला जैसा छतरी जैसा दिखता है इंफ्लोरेसेंस। कोरियम का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, कोरियम का एग्जांपल दे रहा हूँ ब्रासिका। ब्रासिका पता है आपको, मोहरी बोलते हैं उसको हम, ब्रासिका मस्टर्ड बोलते हैं, उसमें होता है। और अम्बेल या कोरियम में भी आता है आपका क्या कैलीफ्लावर भी आता है कोरियम में, कैलीफ्लावर भी आता है कोरियम में। और अम्बेल में जो है, अम्बेल में आता है आपका सिंपल अम्बेल में आता है ओनियन, और कंपाउंड अम्बेल में आता है कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब कोथिंबीर। ओके, अम्बेल में 2 टाइप है, सिंपल है क्या कंपाउंड। ओके, और लास्ट इंफ्लोरेसेंस रिड्यूस जो है, रिड्यूस उसको फेड बोलते हैं, फेड इंफ्लोरेसेंस बोलते हैं, फेड इंफ्लोरेसेंस। और इसका एग्जांपल आपको पता होगा सनफ्लावर, सूर्यफूल बोलते हैं उसको हम सनफ्लावर। ओके, फेड इज आल्सो कॉल्ड एज, फेड का और एक नाम है उसको बोलते हैं कैपिटुलम, कैपिटुलम बोलते हैं। ओके, साइमोस के 3 टाइप है, यूनिपेरस, बाइपेरस एंड मल्टीपेरस। साइमोस के कितने टाइप है 3, ये हो गया। रेसिमोस के 3 टाइप्स, इलॉन्गेट, शॉर्टन और रिड्यूस, से 3 टाइप। और इसके 3 टाइप है, इसके साइमोस के 3 टाइप है। कौन से 3 टाइप है साइमोस के, बहुत सिंपली देता हूँ मैं आपको, यूनिपेरस, यूनिपेरस। यूनिपेरस में क्या होता है, ये जो फ्लावर फॉर्म होते हैं, फ्लावर फॉर्म होते हैं एक ही डायरेक्शन से होते हैं ना, उसको बोलते हैं यूनिपेरस। बायपेरस, बायपेरस में क्या होता है, फ्लावर फॉर्मेशन जो है एक्सिस के ऊपर, फ्लावर फॉर्मेशन जो है ये दोनों डायरेक्शन में होते हैं, उसको बोलते हैं बायपेरस। और तीसरा ओके, तीसरा जो मैं आपको दे रहा हूँ बायपेरस के बाद, तीसरा जो बोल रहा हूँ मल्टीपेरस, मल्टीपेरस, मल्टीपेरस का एग्जांपल जो दे रहा हूँ मैं आपको, ये एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। मतलब फ्लावर फॉर्मेशन कब किधर होता है उसके अकॉर्डिंग उसका हम एग्जांपल देख सकते हैं, ये मल्टीपेरस है। ओके, ये कैलोट्रोपिस का एग्जांपल है, कैलोट्रोपिस। ओके, मल्टीपेरस। यूनिपेरस को दूसरा एक नाम है मोनोचैसियल, बाइपेरस को बोलते हैं डाइचैसियल, एंड मल्टीपेरस को बोलते हैं पॉलीचैसियल। दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ इंफ्लोरेसेंस, रेसिमोस, साइमोस एंड स्पेशल। तो हम यहाँ पे आज लीफ का एक्सप्लेनेशन हो गया पूरा हमारा, और इंफ्लोरेसेंस का एक्सप्लेनेशन हो गया। कल हम डिस्कशन करते हैं फ्लावर के बारे में। टुमारो वी आर डिस्कस अबाउट structure and function of flowers. Okay, thank you, have a good day. Okay, thanks. A leaf is a plant organ that exists above the ground and is specialized to carry out the process of photosynthesis. Leaves develop at the node of a stem and generally have a flat and lateral structure. Moreover, they are arranged in an acropotal order. In other words, they develop in succession from the base to the apex of a stem or a branch. Leaves originate from shoot apical meristems and bear buds in their axil. These axillary buds later grow into branches. The meristem found at the tip of a shoot is known as shoot apical meristem. A typical leaf has 3 main parts: leaf base, petiole, and lamina. The leaf is attached to the stem by the leaf base and may bear 2 lateral, small leaf-like structures called stipules. In some leguminous plants, the base of the leaf may get swollen, which is known as
pulvinous. The petiole helps the leaf to tilt in the direction of light. If the petiole is long and slender, it helps the leaf to move in the air and bring fresh air to the surface. The lamina is the expanded green portion of a leaf. However, its shape, apex, surface, margin, and extent of incision vary from plant to plant. The lamina also has many veins and veinlets running through it. Usually, the lamina has a prominent vein running through its center called the midrib. The arrangement of veins and veinlets in a leaf blade or lamina is called venation. Venation is of two types, reticulate and parallel. In reticulate venation, the veins within the lamina form a network, a characteristic that is common to dicotyledonous plants. In parallel venation, the veins run parallel to each other, a characteristic typical to monocotyledonous plants. The primary functions of the veins are to transport water, minerals, and food, and provide rigidity to the lamina. Based on the structure of the lamina, leaves are classified as simple and compound. The lamina of a simple leaf is usually entire. However, when it is incised, the incisions do not touch the midrib. On the other hand, in compound leaves, the incisions reach the midrib and break it into several leaflets. Both simple and compound leaves have a bud in the axil of their petiole. However, buds do not develop in the axil of the leaflets of a compound leaf. Compound leaves are further classified into pinnately and palmately compound leaves. In pinnately compound leaves, there are several leaflets on the common axis or the rachis. The rachis is the midrib of the leaf. In palmately compound leaves, all the leaflets are attached to a common point, which is the tip of the petiole. Apart from classifying leaves as simple and complex, they are also identified as opposite, alternate, or whorled on the basis of their pattern of arrangement on a stem or a branch. This is termed as phyllotaxy. In opposite phyllotaxy, there are two leaves on one node arranged opposite to each other, as in Calotropis and Guava. In alternate phyllotaxy, only one leaf arises at each node, and the leaf at the next node is in the opposite direction. Alternate phyllotaxy is seen in plants like hibiscus and sunflower. Finally, in whorled phyllotaxy, two or more leaves appear at a node, forming a whorl, as seen in Alstonia. A leaf has many functions. Apart from the primary function of photosynthesis, leaves sometimes get modified to perform functions like storing food, synthesizing food, trapping and digesting food, and providing support and protection. For example, the fleshy leaves of onion and garlic store food. Another plant, the Australian acacia, has petioles that expand, turn green,
and synthesize food. Also, certain insectivorous plants like the Venus flytrap and the pitcher plant have modified leaves that help capture tiny insects, which are food for these plants. These insects are digested by the enzymes secreted by the modified leaves. In the pea plant, some leaves get modified into tendrils, which help the plant to climb, whereas in many cacti, the leaves are modified into spines for protection. Leaves, therefore, are an important part of a plant. Apart from carrying out the chief function of photosynthesis, it stores food and provides protection and support in many plants. A flower is the most beautiful and attractive part of a plant that contributes to the process of reproduction. Typically, a flower has 4 main whorls: calyx, corolla, andrecium, and gynoecium. These whorls are arranged on the swollen end of a stalk called the thalamus or the receptacle. The outermost whorl is the calyx, consisting of sepals. The next inner whorl is the corolla, consisting of petals. Both calyx and corolla are accessory whorls or non-essential whorls of a flower. While the calyx protects the flower in its bud stage, the corolla helps to attract insects and birds for the purpose of pollination. In some plants, such as the lily, both the calyx and the corolla are fused to form the perianth. The whorl inner to the corolla is the andrecium, consisting of stamens, which are the male reproductive organs. The innermost whorl is the gynoecium, consisting of 1 or more carpels, which are the female reproductive organs. Both the andrecium, gynoecium are the reproductive organs of a flower. They are also called the essential whorls of a flower. Flowers can be either bisexual or unisexual. A bisexual flower has both andrecium and gynoecium, while a unisexual flower has either andrecium or gynoecium. Flowers can also be either asymmetrical or symmetrical based on the arrangement of floral parts around the thalamus. An asymmetrical flower cannot be divided into 2 similar halves by any vertical plane that passes through its center, while a symmetrical flower can be divided into similar halves. Symmetrical flowers can be subdivided into 2 types: actinomorphic and zygomorphic. An actinomorphic flower can be divided into similar halves in any radial plane that passes through its center, while a zygomorphic flower can be divided into 2 similar halves only by a single vertical plane that passes through its axis. Flowers are also classified as trimerous, tetramerous, or pentamerous based on the number of flowering parts like sepals, petals, and stamens. Trimerous flowers have flowering parts in sets of 3,
while tetramerous flowers have them in sets of 4 and pentamerous flowers in sets of 5. Some flowers have reduced leaves at the base of the thalamus, known as bracts, and are commonly called bracteates. These bracts are absent in some flowers, known as ebracteates. Based on the position of the gynecium with respect to the calyx, corolla, and androecium on the thalamus, flowers are described as hypogynous, perigynous, and epigynous. When the gynecium is at the highest position on the thalamus with respect to the calyx, corolla, and the androecium, the flower is said to be a hypogynous flower. Such flowers are said to have a superior ovary. Common examples are brinjal and mustard. When the gynecium is at the center of the thalamus and all the other parts are on its rim, the flower is called a perigynous flower. The ovary in these flowers is said to be half inferior. Rose and peach are typical examples of perigynous flowers. However, in some flowers, the ovary is completely enclosed within the thalamus and is fused within it, while all the other parts appear above the ovary. Such flowers are called epigynous, and their ovary is said to be inferior. Sunflower and guava are epigynous flowers. The arrangement of flowers on the floral axis is called inflorescence. Depending on whether the apex of the floral axis is converted into a flower or continues to grow, two major types of inflorescences are defined: racemose and cymose. In racemose inflorescence, the flowers appear laterally in acropetal succession, that is, from the base to the top of the main axis. Therefore, the main axis or stalk continues to grow at the tip. However, in cymose inflorescence, the flowers appear in basipetal order or grow in succession from the apex to the base of the main axis. Here, the main axis ends in a flower and further development takes place by the growth of lateral branches. Therefore, apart from being the most beautiful and attractive part of a plant, a flower contributes to the process of reproduction and helps in the perpetuation of species. A flower is the most beautiful and attractive part of a plant that contributes to the process of reproduction. Typically, a flower has 4 whorls: calyx, corolla, androecium, and gynecium,